Good morning to all. Our today's topic is polar satellites. First of all, we should know that polar satellites are also called remote sensing satellites. इन polar satellites को हम remote sensing satellites भी कहते हैं. हमने देखा है suppose this is Earth. अब तक हमने ये पढ़ा है कि जो satellites हैं वो अर्थ के कुछ इस डायरेक्शन में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होती हैं, राइट, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इक्वेटोरियल प्लेन में ही रिवॉल्व होती हैं. जो सैटेलाइट्स इसमें रिवॉल्व होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स. और जो ऑर्बिट होती हैं, जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व होती हैं, उस ऑर्बिट को हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं. बट अब ये पोलर सैटेलाइट्स क्या है? दिस इज अर्थ. वी ऑल नो दैट अर्थ हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अब पोलर सैटेलाइट्स क्या है? दी सैटेलाइट्स विच गो अराउंड द पोल्स. सैटेलाइट्स जो पोल्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं. इन विच डायरेक्शन? इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो रिवॉल्व करती हैं वो सैटेलाइट्स होती हैं पोलर सैटेलाइट्स. दो सैटेलाइट्स आर नोन एज पोलर सैटेलाइट्स. और जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करती हैं उस ऑर्बिट को हम कहते हैं पोलर ऑर्बिट, या इसको हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कह देते हैं. पोलर ऑर्बिट इज ऑल्सो नोन एज सन सिंक्रोनस ऑर्बिट. हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, वो अर्थ से बहुत दूर है एज कंपेयर टू पोलर ऑर्बिट. इसका मतलब जो पोलर सैटेलाइट्स हैं they move around near to the earth as compared to geostationary satellites. So आगे हम पढ़ेंगे कि टाइम पीरियड क्या है. टाइम पीरियड ऑफ अ पोलर सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है? What is time period of a polar satellite? First of all, its definition that time taken by the polar satellite to take its one revolution around the earth in the north-south direction is the time period of a polar satellite. कि अर्थ को अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा अर्थ के अराउंड, वो टाइम पीरियड होता है पोलर सैटेलाइट का. और ये टाइम पीरियड कितना है? 100 minutes ओनली. अभी इससे हमें पता चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पोलर सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के अराउंड अपनी एक रेवोल्यूशन बहुत कम समय में, मतलब 100 minutes में कंप्लीट करती हैं, जो कि बहुत कम है एज कंपेयर टू दी रेवोल्यूशन टेकन बाय दी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. वैसे भी ये जो पोलर सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के बहुत नियर रिवॉल्व करती हैं और ये दूर रिवॉल्व करती हैं. सो टाइम का डिफरेंस ज़रूर होगा. नाउ नेक्स्ट इज व्हाई दीज सैटेलाइट्स आर कॉल्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स. इसको हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहते ही क्यों हैं? Why? This is because रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग एक टेक्निक है जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं उसको टच किए बिना. रिमोट सेंसिंग क्या है? एक टेक्निक है जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उसको टच किए बिना.
ऐसे ही जो पोलर सैटेलाइट है वो अर्थ के किसी भी पार्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है उस पार्ट को टच किए बिना, इसीलिए इसको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कहा जाता है। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज टीवी कैमरा। इन सैटेलाइट्स में एक टीवी कैमरा फिट होता है which acts as a sensor in these satellites. इन सैटेलाइट्स में जो एक सेंसर की तरह एक्ट करता है जिससे हमें सब कुछ पता चलता है अर्थ के बारे में। ये टीवी कैमरा करता क्या है? व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट्स फंक्शन इज टू कलेक्ट द फोटोग्राफ्स. इट टेक्स द फोटोग्राफ्स ऑफ द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ and also of the other parts of the solar system. अर्थ के आसपास सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, इनकी फोटोग्राफ्स भी वो लेता है और अर्थ में ही ट्रांसमिट करता है, मतलब जिससे हमें, हमारे साइंटिस्ट को भी अर्थ के डिफरेंट रीजन्स के बारे में पता चलता है। The main function of this TV camera is that it acts as a sensor in the satellites. It takes the photographs of the different parts of the earth and gives our scientists the information about the regions. अब हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जैसे। Good afternoon to all of you. Our today topic is geosynchronous satellite. It is also called geostationary satellite. जैसे ये हमारा अर्थ है, इसकी ये जो ऑर्बिट है, यहाँ पर ये सैटेलाइट है, इसको कहते हैं जियोस्टेशनरी। ये हो गई हमारी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। और ये जो पूरी ऑर्बिट है इक्वेटोरियल में, इसको कहते हैं जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। इसकी डेफिनेशन the satellite in an orbit which is at rest with respect to the earth is called geostationary satellite. यानी द सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट विच इज़ एट रेस्ट, एक सैटेलाइट जो अपने ऑर्बिट में है वो रेस्ट पर है और विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। नेक्स्ट, और जो इसकी ऑर्बिट है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, इसकी डेफिनेशन है द ऑर्बिट ऑफ सच ए सैटेलाइट। इसकी ऑर्बिट है उसको हम जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं ये। और इसकी अब कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस, फर्स्ट पॉइंट, द टाइम period of the satellite, time period of satellite in a circular orbit around the earth in the
equatorial plane must be equal to the rotational period of Earth, that is 24 hours. यानी द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है उसका जो टाइम पीरियड है अराउंड द अर्थ को अराउंड घूमने का इक्वेटोरियल प्लेन में वो इक्वल होना चाहिए रोटेशनल पीरियड ऑफ अर्थ के, जैसे अर्थ रोटेट करता है उसके इक्वल होना चाहिए, दैट इज़ 24 आवर. नेक्स्ट इज the direction of the satellite about its axis must be equal or same as that of the earth. जैसे डायरेक्शन ऑफ सैटेलाइट, जो डायरेक्शन है सैटेलाइट की उसके एक्सिस पर वो इक्वल और या सेम, इक्वल हो या सेम हो एक ही बात है, वो सेम होना चाहिए अर्थ के जैसे. जैसे अर्थ घूमता है हमारा, दैट इज़ वेस्ट टू ईस्ट, जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, तो हमारी जो सैटेलाइट है उसको भी वेस्ट टू ईस्ट ही घूमना है, ये बात है इसमें. और अगर थर्ड पॉइंट इज the height of geostationary satellite above the equatorial plane must be about 36,000 किलोमीटर. जैसे ये हमारा, मान लिया हमने, ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है और ये हमारी सैटेलाइट है, और इन दोनों के बीच में 36,000 किलोमीटर होना चाहिए डिस्टेंस. इसकी ये जो हाइट है वो 36,000 किलोमीटर है, ये बताया है मैंने थर्ड पॉइंट में. यूजेस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. फर्स्ट, कम्युनिकेशन. ये कम्युनिकेशन में भी हमारा बहुत होता है कि हमने अगर मैसेज इधर से उधर भेजना है, कहीं दूर मैसेज भेजना है, तो इसके लिए भी ये सैटेलाइट बहुत हमारे काम आती है. उसके बाद आ गया सेकंड पॉइंट, टू फोरकास्ट वेदर. ये सैटेलाइट की वजह से ही हमें वेदर के बारे में पता चलता है कि आज का मौसम है कैसा. थर्ड पॉइंट, एक्सप्लोर द अपर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर.
ये हमें एटमॉस्फेयर के अपर रीजन का एक्सप्लोर देता है और इसका 4th पॉइंट है। दे टेल अस they are used to know the exact shape of इस सैटेलाइट की वजह से हमें ये भी पता चल जाता है कि अभी हमारे अर्थ की एग्जैक्ट शेप क्या है।